प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील यकू आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है फिक्र ना करना, डू नॉट वरी। और इसके लिए हम चंद हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलब्बिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो तुमको क्यों ना पहुंचाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। और एक और हवाला हम फिलिपियों के खत में से पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 6 आयत। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन का टॉपिक डू नॉट वरी, फिक्र ना करना। और यह जीसस यीशु मसीह की तालीम उसने अपने शागिर्दों और उन लोगों को जो उसका कलाम सुनने के लिए उसके पास आए थे उनको दी। और जब हम इस तालीम को देखते हैं या इस हुक्म को, तो ये खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वाज में उसने तालीम दी। जब लोगों का हजूम बढ़ गया तो वो पहाड़ पर चढ़ गया और वहां पर बैठकर उसने जो थी वो तालीम दी। और जब हम आज इसके ताल्लुक से जो है वो जानने जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्यों यहां पर जो है अपने शागिर्दों को और उन लोगों को तालीम दी। ये ना सिर्फ तालीम थी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का जो है ये हुक्म है कि फिक्र ना करना। ये शागिर्दों के लिए, उस वक्त के लोगों के लिए, और आज ये ईमानदारों के लिए और कलीसियाओं के लिए खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है कि वो फिक्र ना करें। और जब फिक्र को हम ग्रीक जुबान में देखते हैं, तो ग्रीक जुबान में फिक्र के लिए हमें जो लफ्ज मिलता है वो मैरिनाओ है, जिसका मतलब टू बी एंक्शियस, वरीड, टू बी ट्रबल विद केयर, जिसका मतलब है यानी फिक्रमंद होना या किसी चीज के लिए फिक्रमंद होकर परेशान हो जाना। और परेशान होना, वरीड, इसका जो हमें ग्रीक जुबान में जो है वो मतलब मिलता है कि किसी चीज के इंटरेस्ट में, किसी चीज की केयर में अपने आप को
परेशान कर लेना जो है ये फिक्र करना है। और जब हम फिक्र की बात करते हैं या परेशानी की बात करते हैं तो फिक्र परेशानी बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा खौफ और बेयकीनी है जो इंसानों की जिंदगियों में उनकी सोचों के जरिए से जो है वो पैदा होता है। जब वो अपने कल के ताल्लुक से सोचते हैं कि कल क्या होगा या कल हम क्या करेंगे, कल कैसा होगा, कल हमारे पास ये चीज होगी या नहीं होगी, या जॉब के छिन जाने का डर खौफ जब उनकी जिंदगियों में, या किसी भी चीज का खौफ जब उनकी जिंदगियों में जन्म लेता है तो बेसिकली जो है वो परेशान और फिक्रमंद जो है उस खौफ और बेयकीनी की वजह से हो जाते हैं। और आज इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि ना खौफ हमारी जिंदगी में आना चाहिए और ना बेयकीनी हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। अगर किसी ईमानदार की जिंदगी में खौफ आएगा, ये खुदा का खौफ नहीं है जो इल्म का शुरू है, जो बरकतों का शुरू है, जिससे इंसान की जो है वो सारी जिंदगी जो है वो चेंज हो जाती। ये खौफ जिस्मानी है और ये अबलीस इंसानों की जिंदगियों में लेकर आता है। और जो खौफ अबलीस पैदा करता है, जो खौफ इंसान की जिंदगी में उसकी सोचों के जरिया से आता है, बेयकीनी आती है, उस खौफ से जो है इंसान जो है वो परेशान फिक्रमंद हो जाता है। और सुलेमान कहता है कि फिक्र से इंसान का दिल जो है वो दब जाता है। यानी फिक्रें, परेशानियां इंसान को डाउन कर देती, उसका दिल जो है वो डाउन हो जाता है, वो फेंट होना शुरू हो जाता है। और फिक्रमंदी इंसान की जिस्म पर, जिस्मानी तौर पर उसके जिस्म पर जो है वो गहरे तौर पे अफेक्ट जो है वो करती है। ये परेशानियां इंसानी जिस्म पर उसकी ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर देती है। ये फिक्रमंदी परेशानी उसके दिल पर अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो है वो दिल में क्लॉट्स बनते हैं या हार्ट अटैक जो है वो होते हैं। और दूसरा, ये इंसानी जो ग्लैंड्स हैं, उनको, हार्मोन्स हैं, उनको भी ये फिक्रमंदी परेशानी इंसान की जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। और ये टोटली इंसान के नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है और उसको जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है डिजीजेस में, बीमारियों में मुब्तला करती चली जाती है। और याद रखें कि इंसान ज्यादातर अपनी परेशानियों से ही मर जाता है। यानी जब परेशानी आती है तो जिस्म उसका अफेक्ट होना शुरू होता है, तो कमजोरियां उसकी जिंदगी में स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर वो अपनी परेशानियों पर काबू नहीं पाएगा, उनको कंट्रोल नहीं करेगा, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं करेगा, तो वो दिन ब दिन कमजोर और बीमारियों में बढ़ता चला जाएगा और आखिरकार उनका अंजाम उसकी मौत होगा। और यीशु मसीह जो पहाड़ पर बैठकर वो तालीम दे रहा है और उसने लोगों की के अंदर परेशानियों को, फिक्रों को देखा उनके दिलों में, जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हुए थे और अपने शागिर्दों के ताल्लुक से उसने उनको भी देखा और उन लोगों को भी देखा कि लोग किस कदर बेहाल, फिक्रमंद और परेशान है। याद रखें कि ये दुनिया जो है वो फिक्रों का घर है,
परेशानियों से भरी हुई ये दुनिया है, अगर हम ईमानदार होने का दावा करते हैं, या कलीसियाओं में हम जाते हैं, कलीसिया का हिस्सा हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम शामिल हैं, तो फिर हमें इन फिक्रों में रहते हुए, इस दुनिया की फिक्रों में रहते हुए, हमें इन फिक्रों को जो है वो इन पर गालिब आना है, इनको जो है वो इन पर फतह पानी है। तो यीशु मसीह ने इनकरेजमेंट के लिए उन लोगों को, अपने शागिर्दों को और आज की कलीसिया को जो है वो हुक्म दिया है, तालीम उसने दी कि फिक्र ना करना। और फिक्र किसके ताल्लुक से? अपनी जिंदगी के ताल्लुक से। यहां पर लफ्ज जो है वो लिखा है अपनी जान के ताल्लुक से, फिक्र ना करना। तो जब जान की बात होती है तो ये जिंदगी की बात हो रही है, यानी अपनी जिंदगी के ताल्लुक से फिक्रमंद, परेशान ना होना। और उस जिंदगी में किन चीजों के बारे में फिक्रमंद नहीं होना? तो जिंदगी में दो चीजें जो हैं वो फिक्रमंदी जो है जिसके लिए इंसान में पैदा होती है, वो बुनियादी तौर पर जो है वो दो चीजें हैं, एक फूड और दूसरा लिबास। ये ऐसी दो चीजें हैं, खुराक और लिबास, जिनके ताल्लुक से इंसान जो है वो फिक्रमंद होता है। और ये बुनियादी तौर पर ऐसी दो चीजें हैं जिनकी जरूरत इंसान को हर रोज होती है। उसको अपने पेट के लिए, अपनी बदन के लिए, उसकी नशोनुमा करने के लिए उसको खुराक की जरूरत होती है, अपनी भूख मिटाने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए उसको अपने बदन के लिए खुराक की जरूरत पड़ती है। और दूसरा लिबास, जिससे वो अपने नंगेपन को दूर करता है। और दूसरा, जिस स्वेयर वेदर्स में, मौसमों में, गर्मी में, सर्दी में उसको लिबास की जरूरत जो है वो पड़ती है। और जब एक इंसान की जिंदगी का हम तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं इस दुनिया में, तो हमें पता चलता है कि इंसान इन दोनों चीजों के लिए अपनी सारी जिंदगी जो है वो खत्म कर लेता है। यानी वो सोचता है कि मेरी सारी जिंदगी खुराक को इकट्ठा करने में, उसको हासिल करने में और अच्छा से अच्छा लिबास पहनने में जो है उसका फोकस होता है। अच्छा से अच्छा हम खाना खा सकते हैं, अच्छे से अच्छा लिबास हम पहन सकते हैं, इसकी कोई जो है वो मना नहीं किया गया, यह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन खुराक और लिबास के ताल्लुक से क्राइस्ट का जो हुक्म है वो फिक्रमंद ना होने का है। और जहां पर क्राइस्ट का हुक्म आ जाता है, या खुदा जो है जहां पर हुक्म लागू करता है, तो जब हुक्म आ जाता है, अगर कोई उसको तोड़ेगा तो खुदा के हुक्म को तोड़ेगा। जब कोई खुदा के हुक्म को तोड़ता है तो ये जो है वो गुनाह है। यानी अगर कोई खाने पीने के ताल्लुक से फिक्रमंद होगा कि वो क्या खाएगा या क्या पिएगा, या वो अपने लिबास के ताल्लुक से फिक्रमंद होगा कि वो क्या पहनेगा, तो इसका मतलब है कि वो खुदा की जात पर भरोसा नहीं कर रहा, खुदा पर एतमाद नहीं कर रहा और फिक्रमंदी में पड़ गया है। उसकी सोचों ने उसको फिक्रमंद बना दिया है, और जो वो फिक्रमंद है तो गुनाह की हालत में है। यानी जो कोई फिक्रमंद होता है, ईमानदार, एक बलीवर,
जो खुदा के साथ चलने के लिए हर वक्त उसमें मगन रहता है, उसको फॉलो करता है, और जैसे ही उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ जाए खाने पीने का या पहनने का, तो वो फौरन फिक्रमंद हो जाए और परेशान हो जाए कि वो क्या खाएगा या क्या पिएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फिक्रमंद ना होना इन दोनों चीजों के ताल्लुक से, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी जो खुदा की तरफ से तुम्हें मिली है, ये इन चीजों से बढ़कर है। तुम्हारा बदन इन चीजों से जो है वो बढ़कर है। यानी खुदा ने हमें जो जिंदगी दी है, ये खूबसूरत, ये गिफ्ट है खुदा का हमारे लिए, जो उसने हमें ये जिस्मानी जिंदगी दी है, जिसमें हम इस जमीन पर जो है वो जिंदा है। ये जिंदगी इन चीजों से खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि बालातर है, कमतर नहीं। यानी एक इंसान को खुदा ने सिर्फ खाने और पहनने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि इससे भी ऊपर चीजों के लिए उसने जो है वो बनाया है। इसलिए एक ईमानदार, एक मुकद्दस इन चीजों के लिए फिक्रमंद ना हो, ना ही उसको होने की जरूरत है। और आज की डिवाइन डायरेक्शन, डू नॉट वरी, यानी फिक्रमंदी जो है, फिक्र नहीं करना। और अगर किसी ईमानदार की जिंदगी में फिक्रमंदी है, या वो परेशान है, या एक गैर ईमानदार आज इस सरमन को देख रहा है और वो परेशान हाल है, तो वो आज के कलाम को गौर से सुने और वो जरूर ही उन परेशानियों से आज खुदा उसको निकालेगा। आज का कलाम उसको तकवीयत देगा, उसको इनकरेज करेगा और उसकी सोचों को जो है वो तब्दील करेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जो पहाड़ पर बैठा हुआ था, जब वो तालीम दे रहा था, तो उसने नेचर में से जो थी वो तालीम थी, नेचर में से, ताकि लोग इजीली, आसानी के साथ उसको अंडरस्टैंड करें। और वो जब पहाड़ पर बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि परिंदों को देखो, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खुराक को अपने खत्तों में, कोठियों में जो है वो जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है, उनको खुराक देता है। तो जब यीशु मसीह पहाड़ पर बैठा होगा, तो वहां पर परिंदे उड़ते होंगे और परिंदे खुराक इकट्ठी करते होंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों की, अपने शागिर्दों की तवज्जो को जो था वो परिंदों की तरफ लगाया कि देखो ये परिंदे जो, जिनके कोई घर बार नहीं है, जिनके कोई कोठियां बड़ी बड़ी नहीं है, जिनके कोई जखीरा खाना नहीं है, जिनमें वो खुराक जमा करते हैं, बल्कि तुम्हारा आसमानी बाप जो है वो वक्त पर उनको खुराक देता है। और घर जमा करने के लिए नहीं, परिंदों तो घोंसले में रहते और अपने बच्चों को सिर्फ वो उन घोंसलों में रखते हैं और खुद रहते हैं, ना कि वो खुराक के जो है वो ढेर लगाना शुरू कर देते हैं। और जब हम लूका की अंजील को पढ़ते हैं, तो लूका में खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि कौवों पर गौर करो, जिनका न कोई खत्ता है और ना ही कोई कोठी है, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप जो है उनको खुराक देता है, उनको खिलाता है। और यहां पर जब हम गौर करते हैं मत्ती की अंजील में परिंदों का, और जब हम लूका को देखते हैं, तो लूका उसको स्पेसिफाई करता है कि जीसस ने, यीशु मसीह ने किस परिंदे का नाम लिया। तो वो कौवा था जिसके ताल्लुक से क्राइस्ट ने कहा कि कौवों को देखो। और जब हम कौवों के ताल्लुक से हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं और शरीयत में देखते हैं, तो कौवा शरीयत
में उसको नापाक ठहराया गया है। और जब हम शरीयत को पढ़ते हैं तो कौवे के ताल्लुक से यह बात हमें मिलती है कि कौवा नापाक उसको ठहराया गया और तू उसका गोश्त ना खाना। तो अहबार की किताब में हमें नापाक और पाक परिंदों, जानवरों, चीजों के ताल्लुक से जो है वो हमें तालीम जो है वो मिलती है। तो बेसिकली जो यीशु मसीह है, जिस बात की तरफ, जिस चीज की तरफ वो लोगों को जो है वो फोकस करवाना चाह रहा है, लोगों का फोकस या लोगों की नजरें जो है वो उस चीज पर लगाना चाहता है, वो कौवे हैं। तो कौवे क्यों? क्योंकि कौवे शरीयत में नापाक थे। तो बेसिकली यीशु मसीह जो है वो ये कह रहा है कि अगर खुदा नापाक परिंदों को खिला सकता है तो तुम्हें क्यों ना खिलाएगा? तुम जो अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हो, तुम जो उसके साथ चलते हो, तो वो तुम्हें क्यों ना देगा? यानी खुदा अगर नापाक परिंदों को, कौवों को जो है वो खुराक दे सकता है, तो एक ईमानदार, एक मुकद्दस शख्स जो खुदा की हजूरी में पाक है, क्यों ना उनको देगा? और अय्यूब कहता है कि पहाड़ी परिंदों को, पहाड़ी कौवों को कौन खुराक देता है? जब वो खुदा से फरियाद करता है, या जब वो खुदा से फरियाद करते हैं और खुराक के लिए खुराक ना मिलने पर वो इधर उधर उठते फिरते हैं, उनको, उन कौवों को, पहाड़ी कौवों को कौन जो है वो खुराक देता है? तो वो कहता है कि खुदा, वो सवालिया निशान यहां पर रखता है कि कौन देता है? खुदा। यानी वो नापाक हैं तो भी खुदा जो है उनकी फिक्र करता है, जो हैवानात को खुराक देता है और कौवे के बच्चों को जो काएं काएं करते हैं, उनकी आंखें तुझ पर लगी रहती हैं और तू वक्त पर उनको खुराक देता है। यानी खुदा के ताल्लुक से हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि वो हैवानात की और परिंदों की जो है वो फिक्र करता है, क्योंकि ये उसकी क्रिएशन है, वो उनका क्रिएटर है, खालिक है, और वो इस जमीन पर तमाम जानदारों को, चाहे वो पाक हैं या नापाक हैं, वो सब जानदारों को वक्त पर जो है वो खुराक देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बैठे रहते हैं और खुदा ऊपर से फेंक देता है खुराक या उनकी मुंह में डालता है। खुदा उन तमाम जानवरों को, जब वो उड़ते फिरते हैं, इधर उधर दौड़ते भागते हैं, तो उनको खुराक की तरफ लेकर जाता है, उनको उन जगहों पर लेकर चला जाता है जहां पर खुराक होती है। वो खुराक को खाते हैं, लेते हैं और अपना पेट भरते हैं, लेकिन जमा नहीं करते या कभी फिक्रमंदी में जिंदगी बसर नहीं करते। जब खुराक की कमी होती है तो वो क्रिएटर की तरफ देखते हैं, वो खालिक की तरफ देखते हैं, अपने मालिक की तरफ, जिसने उनको बनाया। जैसे कौवे के बच्चे, जैसे पहाड़ी कौवे फरियाद करते हैं, तो आज का इंसान, आज का ईमानदार क्यों परेशान है? अगर वो उन नापाकों को, नापाक परिंदों को वो खाना मुहैया कर सकता है, तो फिर आप लोग, आप और मैं, जो यीशु मसीह के खून से पाक हो चुके हैं, हमें क्यों ना ये जिस्मानी नेमतों से वो नवाजेगा? वो जरूर हमें इन जिस्मानी नेमतों से नवाजेगा, क्योंकि हम परिंदों से भी, हम हैवानात से भी बढ़कर हैं। परिंदे तो जब मरते हैं तो वो फना हो जाएंगे, लेकिन हम फना नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर रूह, बदन, जान है। परिंदों के अंदर जान और बदन है, रूह नहीं है। हम रूह
रखने की वजह से जो है वो जो है अब तक हम जिंदा रहेंगे। इसलिए आज का ईमानदार इस इंकरेजमेंट को ले अपनी जिंदगी में कि वो फिक्र ना करे, ना खुराक के ताल्लुक से फिक्र करे, ना वो फूड के ताल्लुक से कि क्या खाएगा क्या पिएगा, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर इन परिंदों की तरह वो मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा करे कि खुदा ही उसको मुहैया करेगा। फिक्रमंदी जब आती है तो बेयकीनी और खौफ आता है। जब एक शख्स की जिंदगी में बेयकीनी और खौफ आएगा तो इसका मतलब है कि उसका भरोसा खुदा की जात पर, अपने खालिक पर, अपने मालिक पर उठ जाएगा और वो फिर अपनी सोचों के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर करेगा और वो परेशानियों से दबता ही चला जाएगा। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा के लोग जो थे वो जब काल पड़े तो खुदा ने उनकी जरूरियात को पूरा किया। और पहले हम यूसुफ के ताल्लुक से देखते हैं, जब 7 साल दुनिया में काल पड़ा तो यूसुफ के जरिया से यूसुफ को पहले ही मिस्र में खड़ा कर दिया हाकिम होने के लिए, ताकि वो इस्राएल के सारे घराने की पालना कर सके। तो उसने उन 7 सालों के अंदर जो काल कहत पड़ा इंतहाई शदीद, उसने अपने घराने की पालना की। खुदा ने उसको खड़ा किया ताकि वो उस काल में यकूब के घराने को पाल सके, उनको खुराक दे सके। और फिर हम जो सलातीन की किताब में अब्दिया के ताल्लुक से देखते हैं, एलिया नबी का पीरियड था और एलिया ने आसमान को बंद किया हुआ था और जमीन पर इस्राएल में काल पड़ा हुआ था। ना कोई फसल थी, ना कोई खुराक थी, ना कोई पैदावार थी, ना कोई जैतून के दरख्त फूल रहे थे, ना अंजीर का, ना अंगूर की ताकें जो थी वो लगी हुई थी। कहत था, कहत साली थी, तो भी खुदा ने अब्दिया को खड़ा किया। और हम देखते हैं, अगर पढ़ें सलातीन की किताब को, तवारीख की किताब, तो एलिया के साथ नबी होते थे 100 के हिसाब से, हजारों के हिसाब से। स्कूल्स ऑफ प्रॉफिट्स थे, वहां पर खुदा के बंदे जो थे वो खुदा की हमद करते थे, वर्शिप करते थे और खिदमत को वो कर रहे थे। तो खुदा ने उस पीरियड में भी अब्दिया अपने बंदा को खड़ा किया और उसके ताल्लुक से लिखा है कि उसने 100 नबियों की खुराक का बंदोबस्त किया। हर रोज उसने 50-50 करके 2 ग्रुपों में नबियों को डिवाइड किया और उनको गारों में उसने छुपा दिया और हर रोज वो उनको खुराक देता था। और इस्राएल के ताल्लुक से जब वो बियाबान में से गुजरे, 40 साल बियाबान में उन्होंने जिंदगी बसर की, तो 40 साल तक खुदा ने आसमान से उनको मन दिया, फरिश्तों की ग़िज़ा और बटेर उनको खिलाए और उनके जूती का तस्मा तक नहीं टूटा, उनके कपड़े नहीं फटे और वो उनको, अपनी कौम को उन बियाबानों में खुराक मुहैया करता रहा और उसने भरपूर कुव्वत और कुदरत के साथ उनको मुल्क कन्नान में वादा की हुई सरजमीन में जो था वो दाखिल किया। यानी खुदा जैसे भी हालात हों, चाहे कैद पड़ जाए, चाहे दुनिया में खुराक खत्म हो जाए, चाहे दुनिया खुराक के ताल्लुक से जो है वो परेशान हुई हो, रोटी ना हो, फसलें ना हो, तेल ना हो, कुछ भी ना हो खाने पीने के लिए, तो भी खुदा जो है वो यूसुफ जैसे, अब्दिया जैसे अपने लोगों को खड़ा करेगा कि वो उसके लोगों को खुराक मुहैया करे। और आज की जिंदगी में वो क्यों ना देगा? आज की जिंदगी में वो क्यों नहीं खुराक के लिए आपकी फिक्र करेगा? ये चीजें वो पहले ही जानता है और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इस दुनिया में ईमानदारों की पालना करता है और उनको अच्छी से अच्छी खुराक जो है वो मुहैया करता है, उनको खुराक देता है। और
हम ये बात कौवों से सीखते हैं कि किस तरह वो फरियाद करते हैं। यानी अगर खुराक की कमी हो जाए, अगर खुराक आपके पास ना हो, तो भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुक्रगुजारी के साथ बगैर फिक्र किए हुए हमें दुआ और मनाजात के साथ जो है ये खुदा की हजूरी में फरियाद करनी है। यानी कि दुआ करना शुरू करते। जब आपको पता है कि कमी है या हालात मुश्किल हैं, तो फिर अपनी सोचों को इधर उधर लेकर ना जाएं, मत फिक्र करें, बल्कि आपकी दुआ आपके दिल से उठे कि खुदावंद ये मेरी जरूरत है, तू इसको पूरा कर। शुक्रगुजारी के साथ कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र, तू मुझे कल भी खुराक तूने मुझे दी है और यकीनन आज भी मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। और जब हम लिबास और खुराक की बात करते हैं तो इसका मतलब फाइनेंस है। यानी अगर रुपया पैसा होगा तो ये दोनों चीजें आप खरीद सकते हैं, अगर रुपया पैसा नहीं है तो ये दोनों चीजें आप खरीद नहीं सकते। यानी कहें खुदावंद मुझे फाइनेंस दे, मेरे फाइनेंस को बड़ा कमी है मेरे पास, और मुझे खुराक दे, तो खुदा अपने आसमान के दरीचों को खोलकर आपकी हर तरह की जरूरत को पूरा करेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दुआए रुबानी में, लॉर्ड्स प्रेयर में, कि ए खुदा आज की रोटी हमें मुहैया कर। यानी डेली ब्रेड के लिए हमें उससे दुआ करनी है कि हर रोज की रोटी तो हमें मुहैया कर, हमारी डेली ब्रेड। यह खुदा का कलाम भी है जो जिंदगी की रोटी है, जिससे हम तकवीयत पाते हैं रूहानी तौर पर। और यह जिस्मानी खुराक के लिए भी कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। तो जो ये जब दुआ करेंगे खुदा की हजूरी में, तो खुदा क्यों ना हमें देगा। हमारी कद्र कीमत उन कौवों से जो नापाक हैं, उन हैवानात से जिनकी खुदा फिक्र करता है, बढ़कर है, अगर उनकी कर रहा है तो हमारी तो जरूर ही करेगा, जरूर। और दाऊद कहता है कि बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होते हैं, यानी कि वो हो भी सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उससे लव करते हैं, जो उसकी हजूरी में पाकीज़गी और रासबाजी में चलते हैं, वो किसी चीज के हाजतमंद, वो किसी चीज के लिए फिक्रमंद जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि उनका खुदा मौजूद है। और दूसरी जो बात खुदा यीशु मसीह ने की वो लिबास के ताल्लुक से, जिसके लिए इंसान परेशान होता है। आज की दुनिया में देखते हैं कि किस तरह कपड़ों के, गारमेंट्स, क्लोथ्स के पीछे इंसान भागता है कि अच्छे से अच्छा लिबास उसके पास होना चाहिए, लग्जरियस उसके पास होना चाहिए, उसकी पोशाक महंगी होनी चाहिए, उसके कपड़े दूसरों से नुमाया होना चाहिए। और आज का इंसान इसी दौड़ धूप में जो है, इसी बात की फिक्र में जो है वो लगा हुआ है, और अपनी जात को प्रोमिनेंट करने के लिए वो डिफरेंट से डिफरेंट कपड़े, क्लोथ जो है वो पहनता है। याद रखें, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बुरी बात नहीं। हर एक ईमानदार अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा जो है वो क्लोथ, गारमेंट, पोशाक वो पहन सकता है, जेतन हो सकता है अच्छे से अच्छे, लेकिन फिक्रमंदी नहीं उसको करनी, उसको परेशान नहीं होना कि अब वो क्या पहनेगा, अब वो उसके पास कपड़े नहीं है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी फिक्र खुदा ने हमारी ले रखी। जिस तरह खुराक के लिए वो हमें हर रोज मुहैया करता है, जरूरत को पूरा करता है, उसी तरह इस जरूरत का जिम्मेदारी भी खुदा ने ले रखी है, इंसान नहीं। और हम देखते हैं कि आदम ने गुनाह किया, नंगे हो गए, तो खुदा ने उनको किस तरह से जो चमड़े की पोशाकों से उनको मुलब्बस किया, ताकि उनका जिस्मानी
नंगापन ढांप सके वो। उसी तरह आज भी खुदा ईमानदारों को जिस्मानी तौर पर पोशाक मुहैया करता है, उनको कपड़ों से नवाजता है, जिस्मानी तौर पर भी। उनको इस चीज के ताल्लुक से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, खुदा देगा। जरूरत इस बात की है कि अगर कमी है तो खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी के साथ, फिक्र ना करते हुए, मिन्नत और दुआ के साथ खुदा की हजूरी में फरियाद उठाई जाए। यानी खुदा के हजूर के में दुआओं को रखा जाए, अपनी जरूरतों को रखा जाए, ना कि फिक्रमंद हो। और लिखा है प्रेयर एंड पिटिशन, दुआ और मिन्नत के वसीला से यह सब कुछ होगा। और जब एक शख्स दुआ में स्ट्रांग होता है, पिटिशंस उसकी हजूरी में उठती हैं, तो खुदा जो है, जो दुआओं को सुनने वाला है, वो जरूर ही अपने लोगों, अपने बेटे और बेटियों की दुआओं का जवाब जो है वो देता है। ये नहीं कि वो दे ना सके, उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, और ना ही उसका हाथ छोटा हो गया है कि वो जरूरियात को अपने लोगों की पूरी ना कर सके। और दुनिया में हुकूमतों को देखते हैं तो वो दो चीजों पर, कपड़ा और खुराक और मकान, इन चीजों पर, तीन चीजों पर उनका फोकस है, तो भी वो लोगों की, अपनी रियासत की चीजों को जो है, जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन खुदा करता है हर रोज। अगर हमारी आंखें इस दुनिया की चीजों की तरफ नहीं, अगर हमारी नजरें खुदा की तरफ, हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा भरोसा, हमारा इत्मीनान अगर खुदा की तरफ लगा हुआ है, तो फिर खुदा हमेशा हमारी जरूरत को पूरा करेगा। और यीशु मसीह ने जब लिबास का कहा, तो जंगली शोषण जो उस वक्त वहां पर जो फूले हुए थे, उन पौधों पर फूल लगे हुए थे, जंगली शोषण वहां पर मौजूद, उनकी तरफ खुदा ने उनको नजरें लगाई कि देखो इनको, कि किस तरह ये फूल लिबास से मुलब्बिस है, खूबसूरत। तो ये किसने दिया? ये खुदा ने दी। हालांकि ये इनकी जिंदगी कम है, आज है और कल नहीं, और आग में इनको फेंका जाएगा, यानी जलाया जाएगा, ईंधन के तौर पर इनका इस्तेमाल होना है। खुदा को पता है कि ये मुख्तसर से इनका पीरियड है, तो भी खुदा उनको रंगारंग लिबास से ज़ेतन करता है, खूबसूरत उनको बनाता है। और लिखा है कि सुलेमान भी अपनी शानो शौकत में उन जैसा लिबास, यानी जंगली शोषण के फूलों जैसा लिबास नहीं उसने पहना। यानी वो अमीर था, इस्राएल के सब बादशाहों में उसका पीरियड इंतहाई प्रोस्पेरिटी ही प्रोस्पेरिटी थी। सोना चांदी, कीमती जवाहरात की अंबार थी, पीस था उसकी जिंदगी में। और क्राइस्ट कहता है कि इतनी दौलत होने के बावजूद वो इन जैसा लिबास नहीं पहन सका। और जब मलका सबा सुलेमान से मिलने के लिए आई, जब उसने सुलेमान के नौकरों को देखा, उनके बैठने को, कि किस तरह वो सुलेमान की टेबल पर बैठते हैं, उनकी होशबाजी को देखा, उनके लिखा है कि कपड़ों को देखा, उनके लिबास को, यानी मलका सबा सुलेमान के खादमों के लिबास से हैरान हो गए कि कैसे ये ज़ेबतन खूबसूरत लिबास, कीमती लिबास इन्होंने पहन रखे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुलेमान का लिबास कैसा शानदार था, कैसे सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात उस लिबास में लगे हुए थे, काम हुआ था। तो भी क्राइस्ट कहता है कि सुलेमान जो शानो शौकत वाला था, जो खूबसूरत कीमती लिबास पहनने वाला था, तो भी इन जंगली शोषण के फूलों की तरह जिनको खुदा लिबास पहनाता है नहीं पहना सका। और खुदा इन फूलों को
लिबास पहनाता है, खूबसूरत पहनाता है, इन फूलों की तरह किसी ने लिबास जेब तन नहीं किया। यानी खुदा इनको लिबास पहनाकर दुनिया के बादशाहों को, दुनिया के अमीर जादों को जो घुमंड करते हैं उनको शर्मिंदा करता है कि देखो कि मैंने इनको जेब तन किया है रंगारंग लिबास से, लेकिन तुम इस लिबास से महरूम हो। चाहे तुम्हारे पास दौलत है, पैसा है, लेकिन तुम इस जैसा लिबास जो मैं पहनाता हूं, जो मैंने अपनी क्रिएचर को दिया है, तुम ऐसा लिबास नहीं बना सकते। तो जब ऐसा लिबास नहीं बना सकते तो फिर क्यों फिक्र करें, क्यों परेशान हो जाएं? खुदा यह मुहैया करेगा। जिस तरह वो जंगली फूलों को लिबास मुहैया करता है, उसी तरह वो अपने लोगों को भी अच्छी से अच्छी पोशाक देगा। और उसने ये अच्छी से अच्छी पोशाक, इस जिस्मानी पोशाक से भी ऊपर हमें पोशाक पहना दी है। ये पोशाक रासबाजी का, खिल्लत रासबाजी का लिबास है, जो जिस्मानी पोशाक से भी बढ़कर है। जिस्मानी पोशाक खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, लेकिन ये रासबाजी का लिबास अब तक कायम रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह हमारा, वो सलीब पर नंगा हो गया ताकि हमें वो रासबाजी की पोशाक पहना सके। हम जो गुनाह की वजह से नंगे थे, शर्मिंदगी का सामना था, जो बागे अदन में जब आदम हवा जो रासबाजी का, पाकीज़गी का, जिन्होंने लिबास पहना हुआ था, गुनाह ने उनको नंगा कर दिया, तो यीशु मसीह इसलिए आ गया, इसलिए वो सलीब पर नंगा हो गया ताकि आपके मेरे नंगेपन को रासबाजी की पोशाक से वो ढांप सके। और उसने हमें ये खूबसूरत पोशाक से, लिबास से जेब तन किया है। ये दुनिया की लिबास को, ये दुनिया के कपड़ों को कीड़ा खा जाएगा, ये खराब हो जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे, लेकिन जो पोशाक खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें दी है, वो कभी खराब नहीं होगी, कभी डिके नहीं होगी, कभी उसको कीड़ा नहीं खा सकता। ये अब्दी पोशाक है, ये वो पोशाक है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह के खून जो है वो लगा हुआ है। ये पोशाक खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुली हुई रासबाजी और पाकीज़गी का लिबास खुशनुमा है, जो हमेशा खुदावंद की हजूरी में आबाद रहेगा, जिसमें हम हमेशा उसकी हजूरी में खड़े हुए वर्शिप, हमद, उसकी स्ताइश करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे इस पोशाक के लिए। और फिक्रमंद ना हो, खुदा ने अगर हमें ये रासबाजी की पोशाक पहना दी है, तो ये जिस्मानी तो ऐसे ही चीजें हैं जो ऐसे ही वो हर रोज हमें दे सकता है और देता है। वो हमारी वक्त पर जरूरत को जो है वो पूरा करता है। इसलिए फाइनेंस के ताल्लुक से खुराक और लिबास बेसिकली फाइनेंस है, इंसान का रुपया पैसा जिससे वो खरीदता है। अपनी जिंदगी में इन चीजों के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं हमने होना। और लिखा है कि एक घड़ी भी तुम अपनी जिंदगी का बढ़ा नहीं सकते, एक घड़ी भी नहीं, बल्कि इन फिक्रों से जब इंसान का दिल दब जाता है, जब उसका जिस्म अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो उस शख्स में नेगेटिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है उसकी बॉडी में, और उसके हार्मोन्स, उसके नर्वस सिस्टम, उसका ब्रेन का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और वो जिंदगी कम होना शुरू हो जाती है। यानी इस सोचों फिक्रों से ना हम बढ़ा सकते हैं, ना कम ही हो सकती है, बढ़ा इसको नहीं हम सकते। तो एक और जगह पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने सर का बाल ना तो सफेद कर सकते हो ना ही काला। तो फिर कैसी परेशानी, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसा फिक्रमंद होना, कैसी वरी जिसमें अपनी जानों को फंसाना। बल्कि
खुदा पर भरोसा करें, यीशु मसीह पर भरोसा करें जो हमें नहीं छोड़ता। और खुदा कैसे ना, जो हमारा बाप है, जो हमारा हेवनली फादर है, जिसने हमें अपनी इमेज पर क्रिएट किया है, अपनी शिबी पर बनाया है, जिसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया है, हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, वो कैसे हमें मुश्किल हालात में, इस दुनिया की परेशानियों में हमें छोड़ सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि वो हमेशा जब तक हम इन जमीन पर हैं वो हमारे साथ है, यानी हमें संभालने के लिए जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर वो हमें संभालेगा, वो हमारे साथ है। और हम जो इस दुनिया में परेशानियों का घर, परेशानियों में घिरे हुए हैं, हमें अपने ईमान के बानी यीशु मसीह पर नजर करनी है। जब हमारा पूरा भरोसा, हमारी आंखें उस पर लगी होंगी, जब पूरा एतमाद होगा, तो फिर वो हमें ऐसी कुव्वत देगा जो गालिब आएगी और हम इकबालमंद इस दुनिया में होंगे। हम गर्क नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई खौफ, कोई बेयकीनी हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। खुदा ने हमें खौफ की स्पिरिट नहीं, बल्कि मोहब्बत की, दलेरी की, अपनी कुदरत की रूह जो है वो हमें बख्शी है। लेकिन ये परेशानी, ये खुदा की तरफ से नहीं, ये अबलीस की तरफ से। ये अबलीस चाहता है कि वो दुनिया को फिक्रों में, परेशानियों में वो फंसाए, ताकि उनका ध्यान खुदा से हटकर इन दुनियावी चीजों की तरफ, खुराक की तरफ, लिबास की तरफ या और फिक्रों में उनका दिल लगा रहे, उनकी नजरें उन्हीं पर गड़ी रहे। ये इब्लीस के हथकंडे हैं जो वो यूज करता है। और बाज लोग कहते हैं परेशान नहीं होना तो फिर क्या होना है, यानी वो खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे होते। इब्लीस ने उनकी आंखें, उनके ईमान को डेड किया होता है और वो अपनी परेशानियों से निकलना ही नहीं चाहते। इब्लीस ये काम करता है। खौफ जिस्मानी ये इब्लीस की तरफ से है, परेशानी, फिक्र मंदी ये खुदा की तरफ से नहीं। और इब्लीस ये परेशानियां ईमानदारों के ऊपर भी लेकर आता है, और क्योंकि वो उनको तबाह बर्बाद करना चाहता है कि उनकी जिंदगियां, उनकी नजरें खुदावंद से हटकर दुनिया की चीजों की तरफ लग जाएं और वो खुदा के प्लान से, खुदा की बादशाही से, हमेशा की जिंदगी से वो दूर हो जाएं। और ये इब्लीस की ऐसी कुव्वत है, फिक्रमंदी, परेशानी, जो इंसान के ईमान को मुर्दा करती है, जो इंसान के अंदर जो इत्मीनान है उसको चुरा लेती है। परेशानी, फिक्रमंदी जो इब्लीस की कुव्वत है, और ये ऐसी है जो इंसान के इत्मीनान को चुराती है, उसके अंदर जो शादमानी और खुशी होती है उसको भी वो खत्म कर देती है। ये ऐसी कुव्वत है, इस कुव्वत को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना, इस कुव्वत को जो है वो अपनी जिंदगी में आने नहीं देना। इस पावर को, जो डार्कनेस की पावर है, जो इब्लीस की कुव्वत है, बल्कि इस पर गालिब आना है। कैसे हम गालिब आएंगे? ये तब ही होगा जब हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा एतमाद खुदा की जात पर, खुदा के बेटे की जात पर मुकम्मल तौर पर होगा। और ये ईमान, ये इत्तेकाद जो है, ये खुदा के कलाम को सुनने से हमारी जिंदगियों में पैदा होता है। यानी जैसे जैसे सुनेंगे उस कलाम पर अमल करते चले जाएंगे, हम ईमान में, हम एतमाद में, हम यकीन में जो खुदा पर है मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएंगे। और दाऊद कहता है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मुझे शाद करती है। तो वो कहता है कि मुझे भी, मेरी जिंदगी में भी फिक्रें आ जाती हैं, लेकिन तेरी जात जब मैं तुझ पर निगाह करता हूं तो शादमान हो जाता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू मेरे साथ है
और इन फिक्रों से मुझे निकालेगा। फिक्रें आ सकती हैं हर शख्स की जिंदगी में, चाहे वो गैर ईमानदार है या ईमानदार है, लेकिन इन फिक्रों पर हमें गालिब आना है। कैसे? खुदा की तसल्ली से। और खुदा कैसे तसल्ली देता है? अपने कलाम से हमें तसल्ली देता है और शादमान करता है। और हम देखते हैं दाऊद की जिंदगी में कितनी फिक्रें आई, कितनी परेशानी आई, तो भी उसने अपने आप को डाउन नहीं किया, अपने दिल को दबने नहीं दिया, बल्कि खुदा की तसल्ली से वो इन पर गलबा पाता चला गया। इसी तरह हमें भी गलबा पाना है, इन फिक्रों को, इन परेशानियों को अपनी जिंदगी में आने नहीं देना। और हबक्कूक कहता है फाइनेंस के ताल्लुक से, वो बात करता है कि चाहे खेतों में फल ना लगे, अंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल ना लगे, वो कहता है कि पैदावार ना हो, वो कहता है कि जैतून का हासिल जाया हो जाए, मवेशी ना हो, भेड़े ना हो, तवेला खाना खाली हो, तो भी मैं खुदावंद में खुश रहूंगा, क्योंकि वो मेरी नजात है। तो भी मैं खुदा से खुश रहूंगा, अपने नजात बख्श खुदा से खुश रहूंगा। यानी चाहे दुनिया की ये इकोनॉमी, ये खुराक, ये चीजें, हमारी खुराक डिस्टर्ब क्यों ना हो जाएं, खत्म क्यों ना हो जाएं, वो कहता है तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा, अपने नजात बख्श। यानी मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल खुदा पर है और वही मुझे जो है वो इन चीजों से निकालेगा। याद रखें, खुदा आपके साथ है। जब खुदा आपके साथ है तो कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपका सामना नहीं कर सकती, चाहे जितने मर्जी आप बुरे हालात में से हो। जैसे रिसेंटली कोविड-19 में से कलीसिया गुजरी, ईमानदार गुजरे, तो भी खुदा ने अपने लोगों की फिक्र करते हुए उनको हर एक चीज वक्त पर खुराक दी, लिबास दिया, और इस पीरियड में भी उनको शादमान किया, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमारी फिक्र करता है। और लिखा है कि गैर कौमों की तरह नहीं, वो इन चीजों की तलाश में रहते हैं, गैर कौमों की मानिद उनकी तरह नहीं बनना। यानी जो खुदा के बगैर हैं, जिनकी जिंदगियां अबलीस पर जो है वो मुनहसर हैं, वो अपनी सोचों, अपने ख्यालात और इब्लीस के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो गैर कौमें जो खुदा को नहीं जानते, खुदा को नहीं पहचानती, अपनी सारी ताकत से वो इन चीजों के पीछे लगी रहती हैं। हमें अपनी सारी ताकत ना तो खुराक और ना ही पहनावे के लिए, लिबास के लिए सर्फ करनी है, बल्कि हमें अपनी सारी ताकत खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश में करनी है। और लिखा है कि खुदा की इबादत कर, रूह से, दिल से, सारी ताकत से खुदा की इबादत कर, तो वो तेरे रोटी पानी पर जो है वो बरकत देगा। यानी ये खुदावंद की तरफ से है। ये चीजें जिनकी तलाश में दुनिया रहती है, हमें खुदा की तलाश करनी है, हमें यीशु मसीह को हासिल करना है और उसकी बादशाही को हासिल कर लेना है। मसीह को हासिल करना गोया उसकी बादशाही को हासिल करना, और उसकी बादशाही में उसके कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करना, यही रास्तबाजी है। और जब ये दोनों चीजें हमारे पास होंगी, उनकी तलाश में हम लग जाएंगे, तो ये जिस्मानी चीजें तो ऐसे ही मिल जाएंगी। हमें रास्तबाजी, बादशाही की तलाश करनी है, और इन चीजों की फिक्र, यानी खुराक के, लिबास की, और जिन चीजों की हमें जरूरत होगी, ये आसमान पर जो हमारा हेवनली फादर है वो करेगा। हमारा काम खुदा की इबादत करना, उसकी तलाश करना है, और ये चीजें वक्तन फक्तन जब हमें जरूरत होगी, वक्त पर खुदा हमें जो है वो प्रोवाइड करता चला जाएगा। हमें परेशान, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा मौजूद है जो इन फिक्रों से, इन परेशानियों से बढ़कर है। और लिखा है कि वो हमें पोशीदा मन भी खिलाएगा और हमें जो है वो लिबास भी देगा। जब हम
उसके किंगडम में जाएंगे, वो हमें जलाली लिबास पहनाएगा। पोशीदा मन और लिबास, ये दोनों खुदा फिक्र करता है, और ये दोनों वो हमें अब्दियत में जो है वो देगा। जब वो आएगा तो हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ग्लोरीफाइड हो जाएंगे, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हो जाएंगे। और ये लिबास और खुराक वो हमें अब्दियत में भी खाने के लिए देगा। इसलिए परेशान ना हो। आज जो लोग परेशान हैं जॉब की वजह से, रुपए पैसे की वजह से, इन चीजों की वजह से, उनको इन ख्यालात से निकलना है और अपने ख्यालात यीशु मसीह पर लगाएं। याद रखें, यीशु मसीह पर जब हम तवक्कल निगाहें लगाना शुरू कर देते हैं तो हम शादमानी से, इत्मीनान से बढ़ते चले जाते हैं, और खुदा का पाक रूह हमें इन परेशानियों, ख्यालात से निकालता है। परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, फिक्रमंदी से आप अपने आप को परे रखना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, तो फिर क्या करना है? ईमान और भरोसा और फोकस मुकम्मल तौर पर खुदा बाप और खुदा बेटा जो है वो होना चाहिए। अगर होगा फिर हम जो है वो अब्दी तसल्ली में देंगे। और यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, यानी परेशान ना हो, मैं अपना इत्मीनान, अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूं जो दुनिया हासिल नहीं कर सकती। और मेरा ईमान है कि आपने आज के सरमन से कसरत से बरकत पाई है, और जो कोई परेशान थे आज के कलाम से वो तकवीयत उन्होंने पाई है, इंकरेजमेंट को हासिल किया है, और अपने आप को उन्होंने इस दुनियावी चीजों की फिक्रों से जो है वो निकाला है। और इसी तरह जिन्होंने तौबा की है, जो गैर ईमानदार थे, जिन्होंने मसीह के साथ चलने का, उस पर तवक्कल करने का, भरोसा करने का अहद किया है, उनको मैं दावत दूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च बाहर कॉलोनी को ज्वाइन करें, जिसमें रिसेंटली जो है खुदा के खादम जो है इटर्नल रेफ्यूज की सीरीज को जो है वो सुना रहे हैं। आए, तसल्ली पाएं इस कलाम से, और इन दुनिया की फिक्रों से, इन दुनिया के अबलीस के हट कंडों से जिस्मानी तौर पर अपने आप को निकालते चले जाएं। इसी तरह हम अगली जुमेरात को ठीक 8 बजे एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।